तो इन्होंने अब मुझे ये बताया कि इससे पहले जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जो जरदारी की हुकूमत थी, इन्होंने कम, या जब इमरान खान की पिछली हुकूमत थी, पीडीएम के लोगों ने कितने बयानात दिए रियासत के इदारों के खिलाफ। हमारे लोग तो रियासत के इदारों को मजबूत करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो। कराची में क्या हुआ हमारे साथ, मेरे पास खुद रिजल्ट मौजूद है, मैं सबूत के तौर पे पेश करने के तैयार हूँ, जिसके ऊपर प्रिजाइडिंग का थंब साइन स्टैम्प मौजूद है। उसको अगले दिन आरओ के ऑफिस में, जो सिंध हुकूमत का मुलाजिम है, उसके ऑफिस में तब्दील कर दिया गया। हमारे इस कराची के अंदर 40 से ज्यादा यूनियन काउंसिलों पे रिजल्ट तब्दील कर दिया गया। हम सबूत दे दे के हम चीख रहे, दरखास्तें दे रहे, वो इनको नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपके ऊपर एक बात कर दी गई तो जिस तरीके से आपने एक सीनियर वकील और सीनियर सियासतदान और पार्लियामेंटेरियन के साथ रवैया किया, उसके चेहरे पे कपड़ा डाल के आप अदालत में पेश कर रहे हैं, इस तरह तो दहशत गर्दों के हाथ तोड़ दिया, एक भाई का सर तोड़ दिया और दहशत गर्दी के एफआईआर करके जेल में डाल दिया। और जिस शख्स की मुदियत में एफआईआर हुई है वो तो ना सरकारी मुलाजिम है, उसको किस तरह आपने प्रिजाइडिंग बनाया, वो तो पीपल्स पार्टी का वर्कर है। ये जुल्म और बर्बरियत सिर्फ तहरीक इंसाफ। आज मोअज़्ज़िज़ जज ने पूछा कि अगर झगड़ा हुआ है तो दूसरी पार्टी के लोगों को क्यों नहीं नामजद किया गया है। ये एफआईआर, मुझे हैरत है कि इस मुल्क के अंदर हमेशा इंतकामी कार्रवाई सारी की सारी जो अपोजिशन में होते, जो गवर्नमेंट से बाहर होते, उनके ऊपर क्यों होती है। जब हमारी हुकूमत थी पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब के अंदर, वफाक के अंदर, मुझे एक केस बता दे कि उस वक्त की अपोजिशन के ऊपर कोई बनाया गया हो। परवेज इलाही के दौर का बता दे, महमूद खान के दौर का बता दे, आप उस्मान बुज़दार के दौर का बता दे, कोई सियासी इंतकाम बता दे। ये उस वक्त जो इनकी गिरफ्तारियां हो रही थी वो तो जरदारी और नवाज शरीफ की अपनी लड़ाई थी, इनके अपने बनाए गए केसेस थे। और अब इन्होंने जो जिस तरीके से ये शुरू कर दिया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और मैं आखिर में ये आप सबके सामने, जिस तरह हमारे सदर साहब ने बयान किया कि अगर जो हमें सुनने में आ रहा है, इमरान खान के ऊपर इन्होंने कोशिश भी की, आंच भी उनके ऊपर आया, तो वो हमारी आखिरी लाइन होगी, उसमें फिर हमारा जान जाए माल जाए, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि पूरा कराची शहर, मैं कराची की आवाम से भी अपील करता हूँ, अपने अपनी तंजीम को, अपनी पार्टी के जो हमारे लोअर टायर्स है, अहदेदार है, उनको हमने अलर्ट कर दिया। और किसी भी वक्त जो अब अगर हमें खुदा न ख्वास इस तरह की खबर आई तो फिर हम पुरअमन, जो हमारा हक है, हम पहले भी तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है, हमारी जितनी भी रैलियाँ, एहतजाज, जलसे, जो भी हुआ है वो पुरअमन हुआ है, एक पत्ता हमने नहीं तोड़ा। हम पुरअमन तरीके से अपनी भरपूर कुव्वत का फिर हम मुजाहरा करेंगे। और मैं कराची की शहरियों से, अपने माओ बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, आपके कैमरे टीवी चैनल के तवज्जुद से भी अपील करता हूँ कि आप भी निकले। अब बहुत हो गया, अब कितना बर्दाश्त करेंगे। हालात तो देखे, इससे बदतर इस मुल्क के क्या हालात हो सकते हैं। अब बर्दाश्त की तो कोई जगह नहीं रहती, घरों में बैठने से क्या फायदा। कभी इस मुल्क में इस तरह हुआ है कि 2 दिन बिजली गायब हो, आपकी सारी पूरा मुल्क बंद हो जाए बिजली के अंदर, और किसी को पता भी ना लगे कि ये कैसे हुआ। सिर्फ ये पता लगा कि शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने ठीक कर दी, तो वो खंबे पे चढ़ के उसने तार बना के ठीक कर दी। क्या खराब किसने की थी, हमें वो भी बताया जाए। बस हमारा ये मैसेज है कि हम इमरान खान के ऊपर कोई भी किसी तरीके की कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर कराची बिलाल गफ्फार और एमपीए सईद अफरीदी ने आपसे बड़ी तफसील से चीज़ें आपके सामने रखी, और ये किसी से ढका छुपा नहीं है कि जो आजम स्वाति साहब के साथ हुआ या जो फवाद चौधरी साहब के साथ हो रहा है, या कराची के बेटे, कराची के नौजवान लीडर अमजद अफरीदी के साथ जिस तरह, या उसकी पूरी फैमिली के साथ जो हुआ, ये किसी से ढका छुपा नहीं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये अब 70 की दिहाई नहीं है। अब ये 70 की दिहाई नहीं है कि लोग पहाड़ों पे चले जाएंगे और थोड़े से लोग पहाड़ों पे जाके जो है कोई लड़ाई झगड़े वहाँ से आपके साथ करेंगे। अब ये यूथ जदीद यूथ है, और ये अब आपका मुकाबला, आपके इन हरबों का मुकाबला, मैं मुखातिब हूँ साहिब इख्तिदार से और उन कुव्वतों से जो इस मुल्क में ताकत रखते हैं, और साहिब इख्तियार लोगों से, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि अब ये 70 की दिहाई नहीं है
कि लोग पहाड़ों पे जाएंगे। हम आपका इन्हीं शहरों में, इन्हीं रोडों पर आपका मुकाबला करेंगे। असम्बलियों में भी आपका मुकाबला किया है, अब आपका हम रोडों पे भी मुकाबला करेंगे। क्योंकि लाहौर को जिस तरीके से आपने ये जो माहौल पेश कर रहा है पिछले 4 घंटों से, तो आप क्या समझते हैं? इमरान खान साहब आलम इस्लाम के लीडर हैं, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं, कायद हैं, और आपने जिस तरीके का रवैया रखा हुआ है कि पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना हम खामोश बैठेंगे। कराची डिवीज़न ने अपने पूरे टाउनों को अहकाम जारी कर दिए हैं कि कायद की तरफ बढ़ने वाले कदम अगर बढ़ेंगे तो ये पाकिस्तान पे वार है, ये पाकिस्तान की आवाम के ऊपर वार है, पाकिस्तान की सालमियत पर वार है ये। तो मैं समझता हूँ कि ये अब 70 की दिहाई नहीं है, होश के नाखून लें। हम आपका ये नौजवान, ये यूथ जो मुल्क की आबादी का 65% है, ये आपका रोडों पे भी मुकाबला करेगी, ये आपके ऐवानों पे भी आपका मुकाबला करेगी। अगर आप समझते हैं कि एक अखबार था और एक अखबार में जो है वो भी पूरे मोहल्ले में किसी एक शख्स के हाथ लगता था और ख़बर दब जाया करती थी, आज ये जदीद डिवाइसें लोगों के हाथों में मौजूद हैं और हर खबर मिनटों सेकंडों में पहुंचती है, जदीद मीडिया मौजूद है। तो लिहाजा मैं आपको बताना चाहता हूं साहिब इक़्तिदार को, साहिब इख्तियार लोगों को, कि होश के नाखून लें। इमरान खान रेड लाइन ही नहीं, हमारे दिलों की धड़कन है, 22 करोड़ आवाम के दिल की धड़कन है। हमारे दिल की धड़कनों से ना खेलें, हमें ना आजमाएं। आपने पिछले 8 महीने में हर आजमाइश हम पे डाली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर, वर्कर तो छोड़ें, हर सपोर्टर उस आजमाइश पे पूरा उतरा है। तो लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है, मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, कि इससे ना खेलें। इमरान खान हमारे दिलों की धड़कन है। आप अगर हमें मजबूर करेंगे, आप ताकतवर ज़रूर होंगे, आपको आशीर्वाद होगी सुपर पावरों की, आपको आशीर्वाद होगी साहिब इख्तियार, साहिब इक़्तिदार तमाम लोगों की, लेकिन हम आवाम हैं। इमरान खान हमारे दिल में बसते हैं, हमारे दिल की धड़कन है। अगर आप हमारे दिल से खेलेंगे, हमारी अना से खेलेंगे, हमारे मुल्क की सालमियत से खेलेंगे, तो फिर हम किसी कुर्बानी से ना दरेख करेंगे, ना कोई भी ऐसा कदम जो हमें आइन देता है ना वो उठाने से दरेख करेंगे। वो चाहे सीएम हाउस हो या गवर्नर हाउस हो या रोडें हों या कोई भी दफातर हों, अगर हमारे कायद का की 4 दीवारी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों के और कायदीन के घर महफूज नहीं है। अब बात पहुंच गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब के घर तक, अगर तो फिर आप ये सोच लें कि हम मौके पे आपको ठीक है कम नज़र आते होंगे, आप डंडे का इस्तेमाल करेंगे। आप इस शहर की रिवायत देख लें, एक शनाख्ती कार्ड किसी का चोरी होता है तो वो पैसे दे के भी नहीं करवा पाता, बाज़ औक़ात तो अपना जो है FIR। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों के ऊपर जिस तरीके से 780A काटे गए हैं, ये इलेक्शन के दरमियान इलेक्शन से दूर रखने के लिए या सियासी हरीफों की तरफ से, उसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में किसी शहर में नहीं मिलती। थोड़ा सा मैं अपनी आला अदलिया से भी दरख्वास्त करता हूँ कि ये ज़रा मंगा के देखिए आप ये FIR कि जो FIR काटी गई हैं इस शहर में, 780A की FIR ऐसे ऐसे लीडरान पे काटी गई हैं कि जो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सिंध के सदर अली जैदी साहब, ऐसे लोगों के ऊपर अगर आप इस तरह का रवैया रखेंगे तो ये पाकिस्तानी कौम कभी नहीं बर्दाश्त करेगी। इमरान खान पाकिस्तान की रेड लाइन है, हमारी नहीं, पाकिस्तान की रेड लाइन है। मैं फिर वार्न करता हूँ कि ना खेलें, पाकिस्तानी आवाम के दिलों से ना खेलें, हमें ना आजमाएं, हमें ना मजबूर करें। ये 70 की दिहाई नहीं है कि हम पहाड़ों पे जाएंगे, इन्हीं रोडों पे आपका मुकाबला करेंगे जब तक हमारी सांस में सांस है। पाकिस्तान साहब, आपने कहा कि इमरान खान की रेड लाइन है, लेकिन अगर उनको कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है? क्या वो आवाम के साथ खेलने के नताइज हम 71 में भुगत चुके हैं? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूल ऑफ लॉ में बिलीव करती है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल वेंडेटा के बेसिस पे अगर आप कोई केसेस बनाते हैं तो उसको हम रिजेक्ट करते हैं। इमरान खान का कसूर क्या है? वो हकीकी आज़ादी की बात करता है,
इमरान खान का कसूर क्या था कि उसने एब्सोल्युटली नॉट बोला। इमरान खान की बात क्या थी कि मैं किसी की गुलामी में एक्सेप्ट नहीं करता। अब आप देखें कि इसी मुल्क में डबल स्टैंडर्ड्स, तोशा खान केस में तो कि एक आपका इमरान खान ने सारी डिटेल्स दी, सब कुछ दिया, और जब लाहौर हाई कोर्ट ने पिछले 70 साल का रिकॉर्ड मांगा तो इस वक्त की हुकूमत ने मना कर दिया कि हम ये रिकॉर्ड नहीं दे सकते। तो ये डबल स्टैंडर्ड, जब तक आपका रूल ऑफ लॉ प्रिवेल नहीं करेगा माशरे में, तो आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम इंसाफ की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि गरीब और अमीर के लिए, ताकतवर के लिए, सबके लिए एक कानून हो। ये डबल स्टैंडर्ड होंगे तो आपका मुल्क तबाह हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगर आप पंजाब हुकूमत ख़त्म कर देते हैं, KPK की हुकूमत ख़त्म कर देते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान साहब को ये बात भी कही थी अगर ये हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी तो ये ढाल के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं, आपने छोड़ दी, तो अब जाहिर सी बात है अब आप क्या करेंगे? आपको पहले कभी ऐसी मिसाल मिली है कि किसी ने अपनी हुकूमतें डिसॉल्व की है? पाकिस्तान में पहली मरतबा ये आपको मिसाल मिली है, क्योंकि इमरान खान ने अपने लिए नहीं सोचा, इमरान खान ने अपने जाती मफाद के लिए नहीं सोचा। 65% लोग इस मुल्क में नया इलेक्शन चाहते हैं। ये सर्वे आए हुए हैं और ये वो सर्वे है जिसको आप कॉन्क्रीट और रिलायबल सर्वे जो होते हैं उनकी तरफ से यह है। 65% लोगों का इस मुल्क में ख्याल है कि फिर फौरन इलेक्शन किए जाए। जो इस मुल्क में मुआशी तबाही है, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस तबाह हो गया है, उन सबको निकलने के लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और उसका वाहिद हल ये है कि अगले आम इंतखाबात करवाए जाए। अच्छा, आप देखें, मुझे कंप्लीट कर देते हैं, आप देखें कि जब इमरान खान ने और हमारे MNAs ने 9 महीने पहले इस्तीफे दिए तो हमारे इस्तीफे कबूल नहीं हुए। अब अचानक से राजा रेंटल को अचानक याद आ गया और उन्होंने इस्तीफे कबूल कर लिए। तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं है, क्यों ये इतनी बौखलाई हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अब आप देखें, ये नेशनल असेंबली के बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, फिर आपके KPK और पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात होंगे, उसके 3 महीने के बाद आपके नेशनल असेंबली के बकिया सीटों पे इलेक्शन होंगे पूरे, फिर सिंध में होंगे, बलूचिस्तान में होंगे। तो हम अगला 1 साल सिर्फ इलेक्शन वही होते रहेंगे। तो ये पर्सनल, ये अपने मफाद के लिए अपनी जिद और अना छोड़े, मुल्क का सोचे। मुल्क तबाह बर्बाद हो गया है। एक आम आदमी जो सेम लाइफस्टाइल में रहता है, उसका 50 से 60% खर्चा महीने का बढ़ गया और उसकी इनकम आधी हो गई है। आप मुझे बताएं, श्रीलंका के हालात आप सब लोगों ने देखे, क्या हाल हुए। तो ये तो पाकिस्तान में आप देखें कि है वो हैव नॉट्स की जंग नहीं है, लेकिन अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान में भी श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। अच्छा, एक फुटेज चल रही है जिसमें आर्मी चीफ मोहसिन नकवी के साथ है, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी ठीक ठाक हो रही है, PTI के लोग भी ट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर क़यादत की तरफ से कोई रद्दअमल नहीं आया। तो क्या डर लग रहा है आपको बात करते हुए इस पर? देखें, इस पे बहुत सी बातें भी हुई। हमने तो मोहसिन नकवी को पहली क्या कह दिया कि ये कंट्रोवर्शियल फिगर है। जो रिजीम चेंज था उसमें ये एक अहम किरदार मोहसिन नकवी का था। और आपने सुना ना आसिफ जरदारी ने क्या कहा था कि ये तो मेरा बच्चा है, तो ये बगल बच्चे को चीफ मिनिस्टर बना देंगे। एक बच्चा ये निकला, एक बहादुर बच्चा रामनवार था जो बाहर आ गया परसों। देखिए, ये तो सब है ना, कंट्रोवर्सीज है ना, सारी सामने है। जब एक वीडियो है तो उसको कौन डिनाई कर सकता है। हम तो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या है कि वो किसी की पार्टी ना बने, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराए। वो इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो किसी की भी पार्टी ना बने। PDM का सहूलतकार जो है वो इलेक्शन कमीशन अभी बन गई है। आपने सुना नहीं आसिफ जरदारी ने क्या कहा उनका? आपको पता नहीं कि वो किसके फ्रंट मैन है? आपको नहीं पता? सब पता है सामने। ठीक है, मेहरबानी।